नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी के साथ बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 बजे यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे सीएम। केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा इस दौरान होगी। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको इस वक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा। राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल शाम 5:30 बजे यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचने वाले हैं सीएम। केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं होंगी और इसी मुद्दे को लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। मंथन और चर्चा होने वाली है इस बैठक में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ ये बैठक है और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के बरसाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने रंगोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर आपको बता दें मुख्यमंत्री बरसाना में फूल बरसाते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद मैं राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं बरसाना में होली योगी वाली। जिस तरह से बरसाना पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की वर्षा की, पुष्प वर्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और राधा रानी के उन्होंने दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, राधा रानी की यहाँ पर पूजन और दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रंगोत्सव में रंग भी बिखेरा। यहाँ पर फूलों के साथ साथ रंग उड़ाते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बरसाना पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि भव्य आयोजन के बाद यहां पर पहुंचे महाकुंभ के राधा रानी के दर्शन करने। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास के अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार
आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। कुछ शर्तों पर जेल से बाहर आए हैं अब्बास अंसारी। जबरन जमीन बैनामा कराने का ये पूरा मामला था, जिसमें विधायक अब्बास अंसारी को जेल हुई थी, जिसके बाद अब बड़ी राहत मिली है। और अगर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तुगलक लेन के नाम बदलने को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जिसके चलते बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। तो वहीं इसी के चलते विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के कई मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। सुनिए उनका क्या कहना है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। सर, महाकुंभ को लेके अखिलेश यादव ने दोबारा एक ट्वीट किया है। जिन लोगों का नाम लिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, उनको कहा कि यह अपराधियों का महिमा मंडन, उसमें कई अपराधी थे जिनका नाम मुख्यमंत्री ने दिया। अखिलेश का श्री अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसने नाव चलवा करके अगर व्यापार किया है और उस व्यापार करने की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपराधों से माफी मिल गई। अपराध जो किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। व्यापार जो किया है उसका उल्लेख किया गया है, वो कोई गलत नहीं। मोहम्मद शमी को लेकर जो बयानबाजी हुई है मौलाना के द्वारा, उसको कैसे देखें? मैं इसको मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। वो एक खिलाड़ी हैं, देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं और हम आज के दिन यही शुभकामना देते हैं कि 9 मार्च को जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा उसमें भारत के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए जीत करके आऊं। आक्रांताओं के नाम हटाए जाएं, तो उसमें उन्होंने पहल करी है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। अखिलेश यादव ने फिर से महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करी। निषाद समाज के जिसको सम्मानित किया गया था उसका विरोध। देखिए, अखिलेश यादव जी भी मोहम्मद तुगलक से कम नहीं। उनसे पूछिए कि निषाद समाज की बेटी फूलन देवी पर उनका क्या स्टैंड है। ये दो मुही राजनीति नहीं चलेगी, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वोट पॉलिटिक्स करते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस प्रकार की बातें जनता समझती है, देखती है और समय आने पर इसका समाजवादी पार्टी को जवाब मिलेगा। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है
उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और करेंगे लखनऊ से आ रही एक बड़ी जानकारी का बड़ी खबर। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी महिला मोर्चा का आज 3:30 बजे आयोजन होने वाला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस आयोजन में शामिल होंगे और हलवासिया कोर्ट हजरतगंज में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। महिला दिवस को लेकर एक स्पेशल कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा आज दोपहर 3:30 बजे इस कार्यक्रम को आयोजित करेगी और इसमें शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाकुंभ की कई सक्सेस स्टोरीज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराते हुए समाज की आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा यूपी को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उसमें एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ऐसी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं। तो समाजवादी पार्टी किस किस से सवाल पूछेगी? अगर देश का, प्रदेश का, समाज का सामान्य जन अगर वो आगे बढ़ रहा है तो इस पे समाजवादी पार्टी को इससे भी परेशानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उसको सकुशलता से के साथ संपन्न कराते हुए समाज की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने का काम किया, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के भाईचारे को और मजबूत बनाने का काम किया, तो ये तमाम जो सकारात्मक काम हुए इससे समाजवादी पार्टी परेशान है। समाजवादी पार्टी के सवाल पूछने का केवल और केवल मतलब ये है कि किस तरीके से समाज को, उत्तर प्रदेश को ये वो भाजपा को या योगी सरकार को नहीं बदनाम करना चाहती समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम किया, थानों के को अपराधियों के हाथ में सुपुर्द करने का काम किया। इसी समाजवादी पार्टी ने, ये प्रदेश की जनता नहीं भूली है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए ईमानदारी और तत्परता से काम कर रही है। यही बात समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और करेंगे कुशीनगर से आ रही बड़ी खबर का। जनता टीवी की खबर का असर, खबर चलने के बाद खनन अधिकारी ने कार्रवाई की है। खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा है। खनन विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ओवरलोड बालू ट्रॉली को खनन विभाग ने पकड़ा है। खनन विभाग ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज भी किया है और जनपद के जटहा बाजार थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर भदोही से है, जहां पर राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के उपाध्यक्ष राघवेंद्र दास ने डीएमएसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रधान और उनके करीबी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। 8 साल पुरानी तस्वीरों का वीडियो वायरल कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। स्वामी राघवेंद्र दास मेरा नाम। क्या मामला है? एक वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीर जो है पूरा क्या मामला? जो वीडियो वायरल हो रही है, मैंने ग्राम प्रधान ग्राम सभा भानीपुर कविता सौरभ पांडे के खिलाफ भ्रष्टाचार को पकड़ा और उसका जो है मैं एप्लीकेशन दिया। और चूंकि उनके ससुरे बहुत मायावी किस्म के इंसान हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे पड़ोसी कभी रोड के लिए मुझसे उनसे विवाद हुआ था, क्योंकि रोड के ऊपर पाइप डाल करके वह महोदय जो है पानी गिरा देते तो रोड खराब हो जाती। 19 टाली मिट्टी, 3 टाली बोल्डर अपने पैसे से डलवाया हूँ। ग्राम प्रधान को रिक्वेस्ट किया, नहीं किए। भानीपुर जिला अस्पताल का जो है जाने का मार्ग है, जो भी परिवार से बच्चे छोटे लेकर के जा रहे हैं, बाइक से स्लिप होके गिर रहे हैं,
मैं स्वयं भी जो है उठाने के चक्कर में गिरा हूँ, तब मैं मिट्टी डलवाया हूँ और रिक्वेस्ट कर करके मैं हार गया, नहीं किए। फिर मैंने जो है बोले निधि नहीं है, निधि नहीं। जब देखा तो जो कार्य जो है 2 साल पहले पैसा उठा लिए हैं वह अभी तक नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बना ही नहीं है उसका फंड निकाल लिया गया है। क्योंकि मैं डीएम साहब को पत्रांक दिया हूँ, वह भी जो है संलग्न आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, और वह जो असलाहा का दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं देवालय पे था, दशहरे पे पूजे पे आती थी, और कोई भी चीज़ अगर वैसी आती है तो हम लोग देखते हैं, फोटो ले लिया गया। अच्छा, मुझे यह नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया पे डालना गुनाह है। अनजाने में मुझसे सोशल मीडिया पे 1-2 फोटो पड़ गई, जिसको लेकर के वह बता रहे हैं। विगत जो है 22 से 23 साल तक मैं मंदिर पे रहा हूँ, और 4 साल पहले मैं आया हूँ मेरे गाँव में। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।